अब हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, मोनोक्लोनल का मतलब ये होता है कि वो एंटीबॉडीज जो किसी खास किस्म के एंटीजन के खिलाफ हों। ठीक है, मोनो का मतलब एक, यानी वो एंटीबॉडीज जो एक खास किस्म के एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। अब देखें, एंटीबॉडी अगर आपने इम्यूनोलॉजी या फिजियोलॉजी पढ़ी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, तो आपको पता है कि एंटीबॉडी कहाँ से आती है। जो बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, बीटा लिम्फोसाइट्स, वो खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो इंडस्ट्री में पाउडर फॉर्म में या बना ली जाए, इस तरह की मेडिसिन ये है नहीं। तो ये एंटीबॉडीज हैं, ये बीटा सेल से प्रोड्यूस होती हैं। तो जब इनको मेडिसिन के तौर पे बनाया जाता है तो ये माइस से ली जाती नहीं, छोटे छोटे माइस वगैरह या हैमस्टर होते हैं, ये भी छोटे छोटे चूहों की तरह होते हैं। इन माइस वगैरह से जो बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उनसे एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और फिर इनको कैंसर या ट्यूमर सेल्स के साथ फ्यूज कर लिया जाता है ताकि वो जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जा सकें। तो ये जो एक हाइब्रिड बन जाता है, यानी कि कुछ आपने माइस के अंदर बीटा लिम्फोसाइट्स लिए और कुछ आपने ट्यूमर सेल्स लिए। तो ट्यूमर सेल्स और ये माइस की जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, ये एक साथ जब आप कल्चर करते हो तो ये एक हाइब्रिड बन जाता है। ठीक है, एंड दे कैन बी इंडिविजुअली क्लोन्ड एंड ईच क्लोन विल प्रोड्यूस। तो हर एक क्लोन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज। ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटीबॉडीज इन एंटीजेंस के खिलाफ, ये जो कैंसर सेल्स हैं इनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। और जब ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो आप इनको कलेक्ट कर लोगे इंजेक्शन में और फिर किसी पेशेंट को लगा दोगे जिसको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर है। तो यानी ये जो एंटीबॉडीज हैं ये खुद बीटा लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो हमारे पास अभी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं जो मुख्तलिफ कैंसर्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे ट्रस्टुजुमाब, रिटुक्सीमाब, बेवासीजुमाब और सेटुक्सीमाब। तो ये जो एंड पे माब का लफ्ज़ है ना, ये देखें हर एक एंड पे माब का लफ्ज़ है। माब का मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो कभी भी किसी ड्रग के एंड पे MAB आएगा उसका मतलब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। और ये ड्रग डेवलपमेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव अप्रोच है एंटी कैंसर थेरेपी में। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके बहुत कम होते हैं। ये कैंसर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इसके अलावा भी जो नॉन कैंसरस डिजीज़ हैं, यानी कुछ और डिजीज़ भी हैं जिनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल हो सकती हैं। इनके अलावा कुछ और कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के जिसके अंदर प्लेटिनम इस्तेमाल होती है। प्लेटिनम क्या है, वो एक मेटल है, मेटल। और ये जो प्लेटिनम है ये साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो प्लेटिनम की कुछ ड्रग्स बनाते हैं जैसे कि सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, ऑक्जेलिप्लाटिन, यानी ये एक ड्रग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर में। देखिए, प्लेटिनम का या इन ड्रग्स का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल सा है। ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह होते हैं। जैसे आपने अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्यूसल्फान, मेल्फेलान, ये भी उसी अल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह ही हैं। जब आप इसको पेशेंट को दोगे ना तो ये DNA के पास जाएंगे और DNA में जो गुआनिन होता है, गुआनिन, उस गुआनिन के साथ बाइंड करते हैं। तो जब ये बाइंड करते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इंटरस्टैंड या इंट्रास्टैंड क्रॉस लिंकिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो DNA वहीं पे अरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइटोटॉक्सिक लीजन्स बना देते हैं, DNA को डिस्टर्ब कर देते हैं, पहली बात। दूसरा मैकेनिज्म पॉलीमरेज इनहिबिटर है। वो जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो DNA की रेप्लिकेशन करता है उसको भी साथ में बंद करवा देता है। और RNA को भी, जब DNA की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो RNA भी तो नहीं बनता। तो ख़ास बात ये कि ये जो साइटोटॉक्सिसिटी है ये किसी भी स्टेज पर हो सकती है। ज़्यादातर ग्रोथ 1 और S फेज़ में होती है, लेकिन इसके अलावा भी किसी भी स्टेज में ये जो सिस्प्लाटिन वगैरह हैं ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं। अगर आप ये देखें तो किसी एक स्ट्रैंड को इस तरह अल्काइलेट कर सकते हैं या दो स्ट्रैंड्स को आपस में अल्काइलेट कर सकते हैं, इंटरकेलेशन। इस तरह से एक ऊपर एक नीचे क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप देखें
एक ही स्ट्रैंड में से 2 क्रॉस लिंकिंग्स हो सकती हैं। तो इस तरह से ये केलेट करते हैं, यानी सिस्प्लाटिन वगैरह। देखा जाए तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं इनके। एक तो सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट परसिस्टेंट वॉमिटिंग, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, तकरीबन 1 घंटे तक तो मुसलसल होती है, और सिस्प्लाटिन देंगे तो तकरीबन 5 दिन तक वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। इस वजह से सिस्प्लाटिन कभी भी किसी पेशेंट को दें तो सिस्प्लाटिन देने से पहले एंटी एमेटिक एजेंट्स देते हैं, यानी वॉमिटिंग को बंद करवाने वाले, जैसे मीटोक्लोप्रामाइड है, मीटोक्लोप्रामाइड की इंजेक्शंस लगा सकते हैं, ग्रेविनेट के इंजेक्शंस लगा सकते हैं सिस्प्लाटिन देने से पहले, ताकि वॉमिटिंग ना हो। दूसरा नुकसान नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये जो ड्रग्स होती हैं ये किडनीज को डैमेज करती हैं, खासकर पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी नेफ्रॉन के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इनमें टॉक्सिसिटी पैदा करती हैं। सो दैट्स वाई अगर ये आपने प्रिवेंट करना है ताकि टॉक्सिसिटी ना हो, तो एग्रेसिव हाइड्रेशन, यानी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स, जो कि अभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।